प्रसिद्ध स्कॉटिश लेखक और पादरी जॉर्ज मैकडोनाल्ड ने 1800 के दशक में एक बार लिखा था, जब कोई व्यक्ति सत्य के बजाय विजय के लिए तर्क करता है तो वह एक सहयोगी के बारे में निश्चित हो सकता है, और वह है शैतान। खैर, हम अभी देख रहे हैं कि यीशु के विरोधी हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वे सत्य में रुचि नहीं रखते। वे केवल जीतने में ही रुचि रखते हैं। और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि उनका सहयोगी स्वयं शैतान है। अब यीशु अपनी क्रूस पर चढ़ाए जाने से बस कुछ ही दिन दूर हैं और वे इसे जानते हैं। वे रविवार को यरूशलेम में प्रवेश किए और फिर सोमवार को हमने देखा कि उन्होंने उन व्यापारियों और पैसों के लेन देन करने वालों को फिर से मंदिर से बाहर निकाल दिया। और अब मंगलवार की सुबह है और यीशु यहाँ मंदिर में फिर से शिक्षा देने के लिए लौटे हैं। यह एक काफी लंबे दिन की शुरुआत है और धार्मिक नेताओं की ओर से कई चुनौतियां आने वाली हैं। मैं मत्ती के इस दिन के वर्णन का अनुसरण करना चाहता हूं, यहां अध्याय 21 और पद 23 में। जब वह मंदिर में प्रवेश कर रहा था तो मुख्य याजक और लोगों के बुजुर्ग उसके पास आए जब वह शिक्षा दे रहा था और बोले, तुम ये सब काम किस अधिकार से कर रहे हो और तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? दरअसल वे बस इस बात से नाराज हैं कि वह शिक्षा दे रहा है, इसलिए वे उसके प्रमाण पत्र देखना चाहते हैं। वे उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखना चाहते हैं। खैर, जो समानांतर विवरण मरकुस और लूका में हैं, वे यह जोड़ते हैं कि शास्त्री भी बुजुर्गों और मुख्य याजकों के साथ उपस्थित थे। अब ये तीन समूह, मुख्य याजक, शास्त्री और बुजुर्ग, मिलकर यहूदी 70 सदस्यीय परिषद बनाते हैं, जिसे सनहेद्रिन कहा जाता है। यह इजराइल की सर्वोच्च अदालत है। तो यहाँ कोई अकेला पुलिसकर्मी नहीं है, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था यीशु का पीछा कर रही है, उसके दस्तावेज देखना चाहती है। यूं कहें तो मुख्य याजक सदूकियों के दल में से थे और शास्त्री मुख्य रूप से फरीसी थे। बुजुर्ग गोत्रों के नेता थे और उनमें से कई ने याजकाई में भी सेवा की थी। तो सनहेद्रिन के ये प्रतिनिधि यीशु के पास आते हैं और मूल रूप से उनसे उनका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। यूं कहें तो, तुम्हें किसने अधिकार दिया? जान लो कि तुम मंदिर परिसर में घूमते रहो और जो चाहो वो करते रहो। खैर, उनका सवाल एक वैध सवाल है। यहूदी राष्ट्र के नेताओं की जिम्मेदारी थी कि वे झूठे शिक्षकों को, यूं कहें तो, रास्ते से दूर रखें। वे यीशु को यहां रोकने की कोशिश कर रहे हैं और अब वे उन्हें एक बंद गली में ले जाना चाहते हैं, यूं कहें तो, क्योंकि वे चाहते हैं कि वह गाड़ी चलाना बंद कर दें और वे चाबी छीन लें। अब वे जानते हैं कि उन्होंने कभी प्रतिष्ठित रब्बियों के अधीन अध्ययन नहीं किया, इसलिए उनके पास, आप जानते हैं, किसी स्थानीय सेमिनरी से प्रमाण पत्र नहीं है। और अगर यीशु कहते हैं, मैं तो परमेश्वर द्वारा अधिकृत हूं, तो वे उन पर परमेश्वर की ओर से बोलने का सुझाव देने के लिए निंदा का आरोप लगा सकते हैं। अब यीशु पूरी तरह से जानते हैं कि वे उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे जल्दी से इसे वापस उन्हीं पर पलट देते हैं। यहां इस पद में 24 यीशु कहते हैं, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तुम मुझे उसका उत्तर दोगे तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि मैं ये सब काम किस अधिकार से करता हूं। दूसरे शब्दों में, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। यह रहा यूहन्ना का बपतिस्मा, वह कहां से आया था, स्वर्ग से या मनुष्य से? अब दबाव उन पर आ गया है। देखिए, भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी इन नेताओं ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन लोगों ने उन्हें परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता के रूप में पहचाना था। तो अगर नेता यूहन्ना की भविष्यवाणी की सेवा को नकारते हैं तो भीड़ नाराज हो जाएगी। लेकिन अगर वे यूहन्ना को परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता मान लेते हैं तो उन्हें अपनी ही गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना को ठुकरा दिया था और वे यीशु को भी ठुकरा रहे हैं, जिन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया था। तो जैसा कि हम दक्षिण में कहते हैं, ये धार्मिक नेता बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तो वे यहाँ पद 25 में आपस में सलाह मशविरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। अगर हम कहें उसका अधिकार स्वर्ग से था तो यीशु हमसे कहेंगे, फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? लेकिन अगर हम कहें मनुष्यों से था तो हमें भीड़ से डर लगता है, क्योंकि वे सब मानते हैं कि यूहन्ना एक भविष्यवक्ता था। खैर,
नेता अपनी छोटी सी सलाह मशविरा से बाहर आते हैं और वे यीशु से यहाँ पद 27 में कहते हैं, हम नहीं जानते। असल में उन्हें पता होना चाहिए था, और सच तो ये है कि वे जानते थे। और वे यह भी जानते थे कि किसने यीशु को सामर्थ्य दी थी। वे बस अपनी परंपराएं, अपने पाप, अपनी शक्ति और अपनी प्रतिष्ठा छोड़ना नहीं चाहते थे, और यीशु को अपने जीवन पर राज करने देना नहीं चाहते थे। लेकिन इसके साथ ही यीशु उनके सवाल का जवाब देने से इनकार कर देते हैं, और वे जानते हैं कि वे वैसे भी सच्चाई में रुचि नहीं रखते। लेकिन अब यीशु यहीं नहीं रुकते। अब वे 3 दृष्टांत सुनाते हैं जो सभी धार्मिक नेताओं द्वारा उनके अस्वीकार किए जाने से संबंधित हैं। पहला दृष्टांत यहाँ पद 28 से शुरू होता है। एक आदमी के 2 बेटे थे। वह पहले के पास गया और कहा, बेटा, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल लिया और चला गया। फिर वह दूसरे बेटे के पास गया और वही बात कही। उसने उत्तर दिया, मैं जाता हूं प्रभु, लेकिन वह नहीं गया। अब जब यीशु भीड़ से पूछते हैं कि इन दोनों बेटों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की, तो श्रोता, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पद 31 में स्पष्ट उत्तर देते हैं, पहला बेटा। उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में अपनी बात पर पछताया और फिर अपने पिता की बात मान ली। दूसरे बेटे ने आज्ञाकारिता का वादा तो किया, लेकिन उसने कभी उसे पूरा नहीं किया। अब अगर धार्मिक नेताओं को बात समझ में नहीं आई हो, तो यीशु यहाँ पद 21 में उनसे कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, चुंगी लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। वाह, ये तो एक चौंका देने वाली फटकार है। पूरे इस्राएल में जिन 2 प्रकार के लोगों को सबसे पापी माना जाता था, वे थे चुंगी लेने वाले और वेश्याएं। और यीशु यहाँ कहते हैं कि वे महायाजकों, शास्त्रियों और प्राचीनों से पहले राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। और अब वे पद 32 में इसका कारण समझाते हैं, क्योंकि यूहन्ना तुम्हारे पास धार्मिकता के मार्ग में आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। और जब तुमने यह देखा, तब भी तुमने बाद में मन नहीं बदला और उस पर विश्वास नहीं किया। तो इसका अर्थ स्पष्ट है, चुंगी लेने वाले और वेश्याएं अपने पाप को स्वीकार करती हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा प्रचारित मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करती हैं। लेकिन धार्मिक अगुवे यीशु उनसे कहते हैं, तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास पश्चाताप करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम पापी नहीं हो, तुम धार्मिक हो। तो मैं आपको बता दूं, धार्मिक अगुवे यीशु पर हमला करने में और भी अधिक शत्रुतापूर्ण और आक्रामक हो जाएंगे, क्योंकि यीशु उन्हें उजागर करने में और अधिक स्पष्ट और दोषी ठहराने वाले होते जा रहे हैं। देखिए, आज भी बहुत से लोग सड़कों पर हैं जो सोचते हैं कि यीशु एक विनम्र और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जो दूसरों के द्वारा आसानी से दबा दिए जाते थे। तो उन्होंने सुसमाचार के विवरणों को ज्यादा दूर तक पढ़ा ही नहीं है, है ना? प्रियजनों, यीशु उन्हें इतनी साहसिकता और दृढ़ता से सच बताएंगे कि वे अंततः वही करेंगे जो यीशु चाहते हैं, और वह है उन्हें क्रूस पर चढ़ाना। अगर यीशु आज के औसत धार्मिक संस्थान में आते, तो वे भी उन्हें मारना चाहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु यह पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि धार्मिक भक्ति का अर्थ सच्चे विश्वास से नहीं है। धार्मिक परंपराएं मुक्ति के बराबर नहीं होती। कोई चर्च, कोई गिरजाघर, कोई मस्जिद, कोई मंदिर, ये स्वर्ग का द्वार नहीं है। असल में ये बहुत अच्छी तरह से नरक का द्वार भी हो सकते हैं। और यीशु यहां ठीक यही मंदिर परिसर में इन धार्मिक नेताओं को चुनौती देते हुए सच्ची आध्यात्मिक सत्ता का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने यीशु के अधिकार पर सवाल उठाया, जबकि उन्हें उसके आगे समर्पण करना चाहिए था। वे उनके ऊपर न्याय करने लगे, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए था कि एक दिन वही उनका शाश्वत न्यायाधीश होगा। तो आइए हम इससे कुछ सीखें, प्रियजनों। अगर हम सच में खोए हुए लोगों से प्रेम करते हैं, तो सुसमाचार को कमजोर न करें। आइए हम उन्हें सच बताएं। अगर आज रात 12 बजे आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए, तो आप अपने घर में नहीं बैठेंगे और यह नहीं सोचेंगे कि उन्हें जगाना शायद असभ्यता होगी। वैसे भी उन्हें अच्छी नींद की जरूरत है। आप जानते हैं, उन्हें अपने पजामा में बाहर भागना पड़ेगा और वह थोड़ा शर्मनाक हो सकता है।
नहीं, क्योंकि आप उनकी परवाह करते हैं। आप वहां जाएंगे और उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक देंगे, शायद उसे तोड़ भी देंगे और उन्हें चेतावनी देंगे कि जब तक समय है बाहर निकल जाएं। इसी तरह सबसे प्रेमपूर्ण काम यह है कि दूसरों को पाप और आने वाले न्याय के बारे में बताएं। ये वे सत्य हैं जो उन लोगों को बचा सकते हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन के रास्ते में रखा है। आइए हम भी उतने ही साहसी बने जितने यीशु थे। वह उन्हें सच बता रहे हैं, वह उन्हें प्रेम में सच बता रहे हैं, क्योंकि वह उनसे प्रेम करते हैं। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।